अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद में अहले सुन्नत वल जमात के अमीर को जो है शहीद कर दिया गया है और शहादत के बाद जो है इस्लामाबाद के रेड ज़ोन को बंद कर दिया गया है और तमाम दाखिली रस्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और तमाम इलाक़ों में बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। इसी हवाले से तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि मसूदुर रहमान उस्मानी साहब जो है वो अपने घर से निकले हैं और उसको जो है अपने इलाके से निकलते ही दो मोटरसाइकिल सवारों ने ताक़ुब किया है और उसको जो है चौक में मेन चौक में जो है फायरिंग का निशाना बनाया है, जिसके बायस वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और जब उसको अस्पताल पहुंचाया गया है तो वहां पर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए हैं। इस हवाले से जो है अहले सुन्नत वल जमात का जो है वहाँ पर धरना शुरू हुआ है और धरने में जो है तमाम लोग शरीक हैं। धरने में अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान और काफ़ी इलाके के लोग मौजूद हैं और वहाँ पर जो है एक एहतजाजी धरना शुरू हुआ है और इस मौके पर जो है वहाँ बलूचिस्तान से आए हुए लोग वो अपना जो है एहतजाज कर रहे हैं और इसी के साथ अहले सुन्नत वल जमात का जो रुकन है उनकी शहादत के बाद तमाम लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक गम का माहौल बना हुआ है। इससे पहले जो है ये बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद जो है एक सेफ सिटी है और यहाँ पर जो है कोई नहीं आ सकता और ऐसा कोई इक़दाम नहीं हो सकता, मगर इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन लोगों ने जो इस नाजुक मौके पर जो काम किया है, इस से ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो लोग जो है गलत कदम उठा रहे हैं। इसी तरीके से रात को सेनेट में बिल पेश हुआ है और उसमें भी इलेक्शन को मुलतवी करने का अंदिया दिया है और वहाँ पर बिल जो है अक्सरियती जो है वो पास हुआ है और उसके बाद अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी के कत्ल के बाद जो है और उसकी शहादत के बाद जो है ये हालात और ख़राब हो गए हैं। इसी तरीके से पीटीआई के लिए तराने लिखने वाला और आसिम तन्हा को भी किसी ने जो है फायर करके कत्ल कर दिया है और मुल्क में जो है बदस्तूर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान से आए हुए लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो दूसरी जानिब जो अहले सुन्नत वल जमात ने धरने की जो है एक समा शुरू हुआ है। इसी हवाले से जो है आज दिन को पारा में 2 बजे का टाइम था जनाजे का, अभी तक शुरका का एक रेला जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहा है और जनाजा जो है 4 बज गए हैं मगर जनाजा अभी तक पढ़ाया नहीं गया। बताया ये जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात के अमीर अहमद लुधियानवी साहब जो है ख़ुद जनाजा पढ़ाएंगे और वो जो पंडाल में मौजूद है शुरका जो है एक तकरीरें कर रहे हैं और ये शहादत जो है एक ऐसे नाजुक मौके पर हुई है जिसमें पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है और ख़ुसूसन अल्लामा साहब के जो लोग हैं, अल्लामा साहब के जो तालिब इल्म हैं, उनके जो शागिर्द हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है और अल्लामा साहब जो है ख़ुद एक एकेडमी की शक्ल जो था उसका और वो ख़ुद एक दर्सगाह था और वो उसका सोच और उसकी फ़िक्र जो थी वो इस्लाम के लिए थी, उसका जहादी एक सिलसिला था और उसका सोच जो है वो जहादी था। तो एक प्योर जहादी से जो है तमाम लोग वो महरूम हुए हैं और इस्लाम के लिए वो कोशिश करने वाला बंदा था। जितना भी उसके मैयत पर अफसोस की जाए, उसकी शहादत पर अफसोस की जाए तो वो कम है। और इसके बाद जो है तमाम जो अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान है उसको लाहे अमल दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा
کہ آگے کیا کرنا ہے، آیا یہاں پر دھرنے پر بیٹھنا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد شہباز شریف کے وقت سے یہاں پر تعینات ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ ایک نڈر اور بے باک انسان ہے، اور جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں وہ اس کیس کو ٹریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر آئی جی اسلام آباد کا جو کردار ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔